दोस्तों, आईपीएस पूरन कुमार की ओर से खुद की जान लेने के मामले में एक सोशल मीडिया पर एक शब्द इजाद हुआ। वो शब्द है सुपर सीएम। लोगों ने सीएम सैनी के ऊपर सुपर सीएम के तौर पर मनोहर लाल खट्टर को कुख्यात कर दिया। ये कहा जाता है कि अगर डीजीपी रहे शत्रुजीत कपूर पर कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आशीर्वाद नहीं होता तो दलित समाज से आने वाले आईपीएस पूरन कुमार अपनी जान नहीं लेती। अब दोस्तों, सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर पूरन कुमार से भी ज्यादा दलित समाज के भगवान पर चोट कर बैठे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अमित शाह ने सदन में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का जो अपमान किया था, उस समय उन्होंने संसद में कहा था 6 बार अंबेडकर 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 अंबेडकर। एक फैशन हो गया। इतना नाम अगर वो भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मगर इस बार बीजेपी के ही नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मोदी के मंत्री, कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, जो मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, बेहद करीबी हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब के योगदान पर अपनी राय ऐसी रखी जिससे मुझे ऐसा लगा कि साहब ये बाबा साहब आंबेडकर के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए खट्टर ने क्या कहा। किसी एक व्यक्ति ने संविधान नहीं लिखा। संविधान की एक कमेटी थी। उस कमेटी के प्रमुख जो थे, वो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लिखने वालों का तो लंबा एक इतिहास है और कोई एक दिन में लिखा गया ऐसा नहीं है। आखिर बहुत से देशों के संविधान का उसमें अध्ययन किया गया और हमारे यहाँ भी जो अंग्रेज सरकार के जो उस समय के पहलू थे, उसमें जो ठीक थे वो उसमें डाले गए। दूसरे देशों के संविधान का भी डाला गया। यहाँ पर भी संविधान सभा जो बनेगी, कितने लोगों की थी? 100। हाँ, तो एक संविधान सभा थी वो पूरी। उससे पहले भी एक ड्राफ्ट कमेटी बनी थी। ड्राफ्ट कमेटी के बाद फिर बड़ी सभा बनी, तो उसका एक एक प्रावधान का विचार हुआ। कई साल लग गए इसमें। बाद में एक संविधान के प्रमुख के नाते उसका समर्पण जैसे करना होता है। अब देश तो सारी सरकार चलाती है, नाम तो मुखिया का होता है, देश के प्रधानमंत्री का होता है। सेना सारी लड़ती है, नाम तो चीफ का होता है। तो ऐसे पूरी जो टीम होती है उसमें नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जरूर है और उसके अंदर उनको श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने सुना आपने क्या कह रहे हैं साहब? संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। संविधान की एक कमेटी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कमेटी के चेयरमैन थे। लिखने वालों का तो एक लंबा इतिहास है। ये एक दिन में लिखा गया ऐसा नहीं है। उसे बनाने से पहले बहुत से देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। इसके पीछे सभा और कई सारे लोगों ने काम किया। तो क्या मानेंगे? मामूली बताने की कोशिश है ये। क्या जिसके लिए दलित पिछड़े समाज अंबेडकर का सम्मान करते हैं, उसी संविधान के निर्माण का क्रेडिट उनसे छीनने का प्रयास हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की या मौजूदा वक्त के सत्ता पक्ष की या संघ की यह कोई नई रणनीति है? जिस बाबा साहब अंबेडकर की ओर से लिखित संविधान को दलित समाज ग्रंथ के तौर पर सम्मानित करते हैं, क्या उसके निर्माण में सभी को शामिल करके बीजेपी अंबेडकर के औरा को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं? कहने वाले तो कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब ये भाजपाई बाबा साहब के विचारों को ही मिटाने की साजिश करेंगे। दोस्तों, ये सामान्य नहीं है, गंभीर संकेत है। दोस्तों, कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा संविधान और बाबा साहब अंबेडकर पर दिए गए बयान से राजनीति गर्मा गई। आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अनुराग ढांडा ने खट्टर पर हमला बोला। कहा, मनोहर लाल खट्टर का बयान दिखाता है कि बीजेपी को दलितों से कितनी नफरत है और उनसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक दलित वर्ग से आया हुआ व्यक्ति देश का संविधान लिखकर इतना नाम कैसे कमा गया। इसी वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं। अनुराग ढांडा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जो बातें लिखी उसे सुनना चाहिए। वो लिखते हैं, बाबा साहब के प्रति बीजेपी नेताओं में कितनी घृणा भरी हुई है ये देखनी है। मनोहर लाल बाबू को संविधान सभा में कितने सदस्य थे ये पता ही नहीं, लेकिन बाबा साहब को संविधान का निर्माता कह दिया किसी ने तो इनके तन बदन में आग लग गई और लगे गोल गोल जलेबी बनाने। शर्म कीजिए बीजेपी। अब देखिए, जब मामला तूल पकड़ने लगा तब दलित समाज गुस्से में आया। मनोहर लाल खट्टर ने अंबेडकर पर दिए बयान का कुछ इस तरीके से बचाव करना शुरू कर दिया। देखिए, आपने जरूर उसको सुना होगा। मैंने कोई उसमें गलत बात नहीं की है, लेकिन विपक्ष के लोग जो होते हैं उसमें न कोई मीन पेग निकालते रहते हैं।
बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बहुत ही आदरणीय महापुरुष हैं और संविधान जो है वास्तव में तो निर्माता के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बिना संविधान का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और उसमें से जब उसको विषय को जन से घुमाया गया कि इन्होंने तो केवल ये कहा है, उनको श्रेय दिया गया है, और ये भाई आखिर तो ये सारा इतिहास सबको हमको मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर ही उस संविधान को समर्पित करने वाले, देश को, देश की जनता को देने वाले वही थे। वही हमारे हमेशा सब हम जानते हैं कि देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर है। इसको जोड़ तोड़ मरोड़ कर करके इसको मेरे बयान को अगर डाला जाता तो ये बिल्कुल उचित नहीं है और इसको देश की जनता बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं करेगी। हम कई बार बार कह चुके हैं, पार्लियामेंट के पटल पर भी कहा है, सारे देश में भी कहा है सब नेताओं ने कि ये तो केवल संविधान को लेकर के कांग्रेस के लोग उसकी खिल्ली उड़ाते रहे, मजाक उड़ाते रहे। हमने वास्तव में संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई है, संविधान से ही सारी चीजें चलाई हैं। इन्होंने संविधान को कितना तोड़ा मरोड़ा है ये इतिहास बताता है, चाहे वो इंदिरा गांधी का समय हो, चाहे उससे पहले का समय हो। इन्होंने तो बाबा साहब अम्बेडकर का भी खूब अपमान किया, उनको चुनाव में हराया, और हमने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर को पूजा है। बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुष हैं और उन्हीं के दिए हुए संविधान के हिसाब से देश आगे चल रहा है। कह रहे हैं कि उनकी कई बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ये विपक्ष का काम है। दोस्तों, मैंने खट्टर के पहले के बयान को सुनाया, उसमें जो उन्होंने अंबेडकर को लेकर के कहा वो बात पूरी है। मनोहर लाल खट्टर के बयान को कोई तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर रहा, बल्कि जो उन्होंने कहा है, जिस तरीके से कहा है, जिस तरह की मानसिकता दिखाई है, वही विपक्ष की ओर से सबके सामने रखा गया। मनोहर लाल खट्टर कहते हैं काम सारे मंत्री करते हैं लेकिन श्रेय सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये सही है या गलत। अगर सही है तो संविधान बनाने का श्रेय बाबा साहब को ही मिलना चाहिए, और अगर सबको श्रेय मिलना चाहिए तो ये बात मोदी जी के सामने भी कहें, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे। ऐसा कहेंगे तो इतना सब कुछ जो बोल रहे हैं ऐसा बोलने के लायक नहीं रहेंगे। ये सुनना अपने आप में हास्यास्पद है कि अकेले अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, सारा श्रेय एक आदमी को नहीं दिया जा सकता। यही सोच तो आरएसएस की है। जाहिर तौर पर दोस्तों, भारतीय इतिहास में आप देखें, क्या वाकई बाबा साहब अंबेडकर का महार कम्युनिटी में, दलित कम्युनिटी में पैदा होना और उनको जीवन भर जिस तरीके से संघर्षों से गुजरना पड़ा, जिस तरीके से उन्होंने दो डॉक्टरेट की, लॉ की पढ़ाई की, उस वक्त के राजनेताओं में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता जिस तौर पर बाबा साहब अंबेडकर थे, और जिन्होंने संविधान जिस हिसाब से लिखा, जिसकी सराहना न सिर्फ भारत में भारतीय जनता करती है, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों के देशों में भी इस संविधान की सराहना की जा रही है। जाहिर है संविधान लिखने के लिए दूसरे देशों के संविधान का अध्ययन करना जरूरी होता है, तब तो जाकर के आप दूसरे देशों के संविधान के साथ साथ और क्या बेहतर कर सकते हैं, एक कंपैरेटिव स्टडी की जरूरत होती है। हमारा संविधान कुछ अमेरिका के संविधान से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, और उनके संविधान के अलावा भी चीजें जोड़ी गई भारतीय परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि भारत एक भाषाई राज्य नहीं है, भारत एक धर्म वाला राज्य नहीं है। भारत में विभिन्न जातियां, विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म है, और उस हिसाब से बाबा साहब अंबेडकर ने उस वक्त 1949 में जो संविधान लिख करके तैयार किया था, जाहिर तौर पर आज आप संविधान के अलग अलग सेक्शंस को जाकर के पढ़ेंगे, या फिर जो पूरा देश हमारा उस संविधान के हिसाब से चलता है, आप हैरत में पड़ जाते हैं कि उस वक्त बाबा साहब ने इस दूरदर्शिता के साथ में संविधान को लिखा था। मगर आज क्या वाकई दलितों के प्रति जो घृणा थी, जो मानसिकता थी, और जिस मानसिकता के चादर में लिपट करके संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मौजूदा वक्त की राजनीति को अपने हिसाब से बिसात के तौर पर बिछाने की कोशिश की है। क्योंकि दोस्तों, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसमें सबको एक तरीके का समान अवसर और मौका दिया गया, किसी भी धर्म से हो, एक सेकुलर बिंदु दिया, यानी कि किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं, सभी धर्म को स्टेट मतलब सरकारें, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सभी धर्म के लिए स्टेट बराबरी का व्यवहार करेंगे। और शायद इसीलिए संघ के लोग बीते दिनों ने कहा कि संविधान से धर्म निरपेक्ष शब्द को हटा देना चाहिए,
क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी और संघ एक षड्यंत्र कर रहा है, धीरे धीरे वाटर टेस्टिंग कर रहा है कि अब बाबा साहब अंबेडकर की छवि को इतनी धूमिल कर दिया जाए कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने और बहुत सारी ऐसी चीजों को हटाने में कोई दुश्वारी ना पैदा हो या समाज में ज्यादा उस पर हंगामा ना मचे? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर की जुबान से बात निकलना, आप जानते हैं मनोहर लाल खट्टर खुद किस कम्युनिटी से आते हैं, उनकी जबान से अगर इस किस्म की बातें निकलवाई जाती हैं तो इसका मतलब यह है कि पर्दे के पीछे एक ऐसी रणनीति, एक ऐसी कहानी का ताना बाना प्लॉटिंग स्क्रिप्टिंग तैयार हो रही है जिसमें दलितों के प्रति आने वाले दिनों में बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति उनकी इज्जत को तार तार करते हुए सब कुछ बहुसंख्यकवादी या फिर सब कुछ अपर कास्ट के हिसाब से चीज़ों को ले जाने की कोशिश। एक वक्त में तो सनातन या हिंदुज्म को ब्राह्मण धर्म ही कहा जाता था, या फिर संघ में, या आप दोस्तों जब तक आप संघ को नहीं समझेंगे, उनके मानसिकता को नहीं समझेंगे, उनका मोटिव संघ को बनाने का नहीं समझेंगे, उनके विचार को नहीं समझेंगे, संघ और बीजेपी को अलग करके आप नहीं देख सकते। संघ का ही पॉलिटिकल विंग है बीजेपी, क्योंकि सत्ता तक पहुंचने के लिए पॉलिटिकल विंग की जरूरत थी, इसके लिए उन्होंने भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके सम्मान में और ज्यादा बड़ाई होनी चाहिए, लेकिन मनोहर लाल खट्टर उनके कद को कैसे छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, समझिए, अपनी राय जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।